मम्मी जी, मेरे मायके वालों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं। बहू और तुम यहाँ बैठकर मोबाइल पर बातें करने में लगी हो। दुलारी जी की कड़कती आवाज से सभी संजना को देखने लगे। संजना ने फोन रखा तो दुलारी जी उसे डांटने लगी। जिम्मेदारी का एहसास तुम्हें कब होगा? सारी रस्में अभी बाकी है। रिश्तेदार और मेहमान आ रहे हैं, उनको चाय नाश्ता पूछने की जगह गप्पे मार रही हो। जाओ, जाकर देखो पूजा ने कुछ खाया या नहीं। अभी मेहंदी वाली भी आने वाली है। संजना दुलारी जी की डांट सुनने के बाद भी वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी, या यूं कहे कि उन्हें घूर रही थी। संजना को अपनी तरफ यूं देखते देखा दुलारी जी फिर चिल्ला पड़ी, अरे अभी तक यहीं खड़ी हो? अब क्या तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजना होगा? मम्मी जी, निमंत्रण पत्र आपने मेरे मायके वालों को और मेरी बहन अंजना के ससुराल क्यों नहीं भेजा? संजना के इस अप्रत्याशित सवाल पर 2 मिनट के लिए दुलारी जी चुप हो गई। हाय हाय बहू, कैसा इल्जाम लगा रही हो? भला मैं अपने समधियाने निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजूंगी? अरे अगर उन्हें नहीं मिला तो यह मेरी नहीं, डाक वालों की गलती है। मुझे क्यों दोष दे रही? दुलारी जी नजरें चुराते हुए अपनी बात को सही सिद्ध करने में लगी थी। डाक की बात कौन कर रहा है मम्मी जी? आपने तो उन्हें सामने से भी फोन नहीं किया और ना ही अंजना के ससुराल किया। अभी मेरी बात हुई मम्मी से और अंजना से भी। मैंने यह जानने के लिए फोन किया था कि वो लोग कब आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बुलाया ही नहीं तो कैसे आए। संजना ने खुलासा किया तो दुलारी जी चुप हो गई। वही बैठी दुलारी जी की ननद केतकी जी बोल पड़ी, भाभी यह मैं क्या सुन रही? बहुरिया क्या बोल रही है? तुमने अपने समधी समधन को नहीं बुलाया? लेकिन आभा बेटी के ससुराल वालों को तो बहुत ही आदर सत्कार से बुलाया है और उनके रुकने का इंतजाम भी बहुत बढ़िया किया है। फिर बहू के मायके वालों को क्यों नहीं बुलाया? ओ इसलिए बुआ जी, बहू के मायके वालों से नेक भर भर के लिया जाता है और जब देने की बारी आती है तो उन्हें बुलाना भी जरूरी नहीं समझते। क्यों मम्मी जी, ठीक कह रही हूँ ना? संजना बोलते बोलते भावुक हो गई। क्या बकवास कर रही हो बहू? जाओ जाकर काम करो। देखो दुलारी जी चिढ़कर बोली, बकवास? आज आपको मेरी बात बकवास लग रही है? वो आप ही थी ना जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, तब आपने ही बोलकर आभा दीदी और उनके ससुराल वालों को जबरदस्ती निमंत्रण दिलवाया था और साथ ही भर भर कर महंगे नेक भी दिलवाए थे। संजना के इस खुलासे से केतकी बुआ दुलारी जी को घूरने लगी। हाँ तो क्या गलत किया? तुम लोगों का मान सम्मान कितना बढ़ गया। दुलारी जी बात को खत्म करना चाह रही थी, तो आज आपको अपना मान सम्मान नहीं बढ़ाना क्या? संजना ने भी पलट कर पूछ लिया। बस बहू, कुछ बहुत ज्यादा ही बोल रही तुम। दुलारी जी अब बौखला गई। वही तो मैं भी कह रही। अब बस बहुत हुआ मम्मी जी, इज्जत तभी मिलेगी जब इज्जत देंगी। आज के बाद कोई भी तीज त्योहारों पर या किसी के जन्मदिन एनिवर्सरी पर मेरे मायको वालों से नेक या गिफ्ट की उम्मीद भी मत करिएगा। आज के बाद मेरे मायके वालों से सिर्फ मेरा रिश्ता रहेगा। संजना ने भी आज दुलारी जी को समझा दिया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की उसके मायके वालों को निमंत्रण न देकर। दुलारी, यह मैं क्या सुन रही हूँ? थोड़ी देर बाद मनोहर जी की भारी आवाज से दुलारी के होश उड़ गए। तुमने मुझसे कहा कि बहू के मायके वालों को फोन कर दिया और उन लोगों ने न आ पाने की माफी भी मांगी है, इसलिए मैं उनकी तरफ से निश्चित हो गया। मेरी गलती थी, मुझे खुद जाकर उन्हें बुला कर लाना था। बेटी की शादी है, अपनों का आशीर्वाद उसके लिए वरदान के समान है। मनोहर जी गुस्से से दुलारी को देख रहे थे और दुलारी अपनी ननद केतकी को, जिसने जाकर अपने भाई को बता दिया था। माफ कीजिएगा भाई साहब, थोड़ी गलतफहमी की वजह से आपको निमंत्रण नहीं मिल पाया। आप सभी के आशीर्वाद के बिना पूजा बेटी की शादी नहीं हो सकती। आप लोग कल तक जरूर आ जाइएगा। मनोहर जी ने संजना के पापा से माफी मांगते हुए सादर आमंत्रित किया और फिर उसके बाद अंजना के ससुराल वालों से भी माफी मांगते हुए बेटी की शादी में
शिरकत करने को कहा। दुलारी जी को चेतावनी दी कि बहू के मायके वालों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनका सम्मान भी उसी तरह होगा जैसे आभा बेटी के ससुराल वालों को। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।